हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग इस पैंडमिक के अंदर ठीक होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी करंट टाइम में इंडिया में कोरोना वायरस को लेकर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदाउट इन्फॉर्मेशन लोगों तक गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर आप कोरोना का डोज लेते हैं तो आपको अलग तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी जान जा सकती है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे ही गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुँचाएँ, क्योंकि आपकी ये गलत इन्फॉर्मेशन किसी की जान ले सकती है। तो आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन लग रही हैं या इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी वैक्सीन है, प्लस इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी इंडिया में जो वैक्सीन लग रही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो वैक्सीन इंडिया में बहुत ज़्यादा लग रही हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो फाइज़र नाम की वैक्सीन अभी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पॉपुलर है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि इंडिया में अभी जो पॉपुलेशन है इंडिया की 135 करोड़ लोग, उसमें से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं। तो उनको कोरोना का डोज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले उनको इसका डोज़ लेना चाहिए, बिकॉज़ कि अगर उनको पहले से कोई बीमारी है और उनको कोरोना होता है और अगर वो कोरोना का डोज़ नहीं लेते हैं तो उनके मरने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। और जो बाकी के जो लोग हैं उनको भी एज वाइज उनको भी इसका डोज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला है। और जो लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं उस पर आप ना जाएं। मैं इसका इफ़ेक्ट बताता हूँ। अगर आपको कोरोना वैक्सीन कोरोना का डोज लगता है तो आपका हॉस्पिटल जाने का जो चांसेज है वो 0% हो जाता है, प्लस आपके जो मरने की चांसेज है वो 0% हो जाता है। बाई चांस अगर आपको वैक्सीन लगने के बाद भी आपको अगर कोरोना वायरस से आप संक्रमित होते हैं तो आपको मरने के चांसेस जो हैं वो 94% कम हो जाते हैं। 94% इट मीन्स आप कोई आपकी जान की खतरा नहीं रहती है इस वैक्सीन से लगने के बाद। और इसका जो मैं बताऊं, इसका डोज जो होता है, अगर आप कोविशील्ड वैक्सीन लगवाते हैं तो उस एक जो फर्स्ट डोज़ आप लेते हैं, सेकेंड डोज आपको 6 से 8 हफ्ते के गैप के अंदर लेना है। और अगर आप कोवैक्सीन लगवाते हैं तो इसका फर्स्ट डोज लगवाने के 4 से 5 हफ्ते के बाद इसका आप दूसरा डोज लगवा सकते हैं। तो मुझे आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है या लोगों को नहीं मालूम है, और लोगों को डराया जा रहा है या न्यूज़ के थ्रू लोगों को बताया जा रहा है या किसी स्टेटस या फेसबुक पे आपको दिखाया जा रहा है कि कोरोना का वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं जिससे लोगों की जान जा रही है। तो ये बिल्कुल अफवाह है, इससे किसी की जान नहीं जा रही है, क्योंकि किसी भी देश की गवर्नमेंट ऐसी हरकतें नहीं करेंगी जिससे लोगों की जान जाए। इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, रिसर्च होने के बाद आप लोगों के पास ये वैक्सीन आई है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक इंडिया में नहीं मिला है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी मौका मिलता है आप इसका डोज लगवाएं और अपने आप को सेफ़ रखें। जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी जो वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं इसका 50% उनको बाहर में किसी भी कीमत पे एक्सपोर्ट करना है। तो अभी जो वैक्सीन कंपनी वैक्सीन बना रही है उसका एक दिन का लिमिट है, 25 लाख वैक्सीन कंपनी बना रही है। तो अगर इसका हम अगर 4 गुना भी करते हैं वैक्सीन का, तो एक दिन में अगर सपोज दैट 1 करोड़ वैक्सीन बनता है तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़, 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कम से कम 135 दिन लग जाएगा। और करंट टाइम में जिस हिसाब से इंडिया में कोरोना के केस बढ़ रहा है तो 135 दिन में वैक्सीन लगते लगते अगर ऐसा केस रुका नहीं तो केस कहाँ जाएगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो अफवाहों के उस अपवाद में ना पड़े और अपना डोज टाइम से लगवा लें आपको जब भी मौका मिले। और इन गलत इन्फॉर्मेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी थैंक यू गाइस।